नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त ईडी कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो अपने कैमरे को जो है इस ओर रखे हुए हैं कि ताकि जब पूजा सिंघल यहां पर आएँ तो उनके कैमरे में पूजा सिंघल को कैद किया जा सके। जिस तरीके से हम लोगों ने कल दोपहर में आपको बताया कि ईडी ने समन जारी कर दिया है और आईएएस पूजा सिंघल को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए मंगलवार को 11 बजे बुलाया गया है। 10:50 हो गया है और अब चंद मिनटों के बाद जो है पूजा सिंघल यहां पर आएंगी, जिनसे जो है ईडी लगातार अगले कुछ घंटों तक देर शाम तक जो है पूछताछ करेगी। आपको मालूम है कि मनरेगा घोटाले में जो तकरीबन 18 करोड़ रुपया से जुड़ा हुआ मसला है, उसको लेकर के ईडी की कार्रवाई पिछले 4 दिनों से आईएएस पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ऊपर जो है ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के जो अकाउंटेंट हैं सुमन कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया है और लगातार सुमन कुमार से पूछताछ जारी है। और आईएएस के जो पति हैं अभिषेक झा, उनके साथ भी पूछताछ हो रही है। और आज जबकि पूजा सिंघल को बुलाया गया है पूछताछ के लिए, तो उनसे कई मसलों पर जो है वो बातचीत होनी है। आप देखिए कि मैं इस वक्त जो है ईडी कार्यालय के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर लगातार मीडिया के जो ज़्यादातर साथी हैं वो इसी उम्मीद में यहाँ पे खड़े हैं कि जब आईएएस पूजा सिंघल आएंगी तो उनको अपने कैमरे में जो है कैद करके, जो दर्शक लगातार इस खबर पे बने हुए हैं उनको दिखाया जाए कि पूजा सिंघल यहाँ पर पहुँची हैं। क्या क्या कुछ सवाल होगा ईडी का, वो जब हम लोगों को ईडी के सूत्रों से जब जानकारी मिलेगी तो वो हम लोग आप लोग को बताएंगे। लेकिन जैसे ही पूजा सिंघल यहाँ पर पहुँचेगी तो आपको कैमरे के ज़रिए से जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल पूजा सिंघल प्रकरण में अब तक जो चीज़ें हुई है, आपको पता है कि तकरीबन 19 करोड़ रुपया के आसपास जो है अकाउंटेंट के पास से बरामदगी की गई है। और इसके अलावे जो 150 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट का जो कागजात है वो भी ईडी को जो है मिला है, कई दस्तावेज मिला है। और ख़ास करके जो मनरेगा का जो पूरा जो ईडी की जो कार्रवाई है वो मनरेगा घोटाले को लेकर के है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पूजा सिंघल प्रकरण को लेकर के राजनीति हो रही है, तो ऐसे में यह मामला जो है और काफ़ी रोचक हो गया है। लगातार इस कार्रवाई को जो है बीजेपी दूसरे तरीके से एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगी हुई है। और जहां तक बीजेपी की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि जो राज्य की जो सत्ताधारी दल हैं वो लगातार बीजेपी के आरोपों पर जो है सफाई दे रही है। हालांकि फ़िलहाल अभी जो मेन जो फोकस है वो पूजा सिंघल के ऊपर है, क्योंकि पूजा सिंघल को ईडी ने समन करके बुलाया है और उनसे जो है वो पूछताछ होगी। इससे पहले पूजा सिंघल 31 मई तक जो है वो छुट्टी पर चली गई हैं। खान विभाग की वो सचिव हैं, उद्योग विभाग की प्रभार में हैं, इसके अलावा जो है जेएसएमडीसी की भी वो अध्यक्ष हैं प्रभार में। तो कई सारे जिम्मेवारियों को जो है वो निभा रही हैं। और ऐसे वक्त में वो जब उन पे ईडी की कार्रवाई चल रही है तो वो 31 मई तक छुट्टी पर हैं। अब देखिएगा कि चंद मिनट बाकी है, 11 बजे जो ईडी का जो समन जारी किया गया है पूजा सिंघल को लेकर के। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जो है, कोई कागजात जो है इस संबंधित मीडिया के सामने अब तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन ईडी के जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके मुताबिक कल ही हम लोगों ने एक खबर ब्रेक की थी कि पूजा सिंघल को बुलाया गया है। लगातार हम लोग जो है नज़र रख रहे हैं। ये कार्यालय ईडी का एयरपोर्ट के आसपास है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। जब आप राजधानी रांची के जो लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, जो लोग यह जानते हैं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो ठीक इसी रास्ते से होकर के गुजरते हैं। और आप देखिए कि यहीं पर जो है ईडी का कार्यालय है, जहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ हो रही है। और उनके अलावे जो है जो आईएएस अभिषेक झा, आईएएस के जो पति हैं, उनके जो अकाउंटेंट हैं, उनसे जो है पूछताछ चल रही है। और लगातार जो सवालात जो किए जा रहे हैं उसमें कई ऐसे जवाब ईडी को मिला है जिसके आधार पर पूजा सिंघल को आज बुलाया गया है। हम लोग इस लाइव के ज़रिए जो है यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूजा सिंघल
जैसा कि समय भी अब हो चला है, तकरीबन 10:54 हो गया है और जो समय दिया गया है पूजा सिंघल को वो 11 बजे का समय है और 11 बजे जो है पूजा सिंघल को यहाँ पर बुलाया गया है। तो थोड़ी देर में जैसे ही वो अब यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम लोग फिर से जो है आपको लाइव के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूजा सिंघल से क्या कुछ अंदर किस तरीके से पूछताछ होती है, वो सब भी वो जो सवाल उनसे पूछा जाएगा वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ईडी के सूत्रों से जो है वो कुछ जानकारियाँ आप लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।